पतली गली से निकल गए जनाब गिलेस्पी साहब भी। उन्होंने कहा कि भाईजान आप हमें माफ करें, आपका बोर्ड बड़ा शानदार है, आपकी टीम इतनी लाजवाब है, हमारा उतना कोई कैलिबर है नहीं कि हम आपकी जो कोचिंग कर सकें। तुसी साडा हिसाब क्लियर करो, पैसे साडे मोड़ो, जितनी है मजदूरी की है उतने हमें दें पैसे, तो हम जान छुड़ाएं आपसे। आप नेक्स्ट लेवल है, आपके लेवल पे किसी ने क्या पहुंचना है। उड़ गई चुन्नी, उड़ गया चन्ना, उड़ गया राशिद चन्न, हमारा उड़ गया जेसन गिलिस्पी चन्न। जेसन गिलिस्पी ने रिजाइन कर दिया सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल के हेड कोच की पोजीशन से। एक्सपेक्टेड था, पहले ही आपको बताया हुआ था, मल्टीपल टाइम्स बता चुका था कि जेसन गिलिस्पी का जाना ऑलमोस्ट तय है। यार जेसन गिलिस्पी के मामले में साथ बात कर लूं, क्या साउथ अफ्रीका पहुंचा था उन्हें, कल ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि जी वो नहीं जा रहे। और वही देखिए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मुझे एक बहुत ही जिम्मेदार शख्स ने कहा था कि आकिब जावेद बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोचिंग में। हियर यू गो आकिब जावेद, the all core match format coach मेरा तो जेसन गिलिस्पी और टिम नीलसन ये दो ऐसी इस वक्त सेंट्रल फिगर्स हैं जो कि इस पूरी अभी की करंट अपडेट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से निकल कर आ रही है उसके सेंट्रल फिगर है। अब कहानी कुछ इस तरह की है कि टिम नीलसन, उनका थोड़ा सा प्रोफाइल और बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को गो थ्रू कराया। एक काबिल आदमी था क्योंकि आज से चंद महीने पहले मुझसे नकवी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये दुनिया को बताया कि मैंने फैसला कर लिया है कि गैरी कर्सन और जेसन गिलिस्पी अब हम गोरों के साथ जाएंगे और ये करेंगे, फला करेंगे, क्रिकेट हमारी अच्छी हो जाएगी। वहाब रियाज गए, मोहम्मद यूसुफ गए, अब्दुल रज़ाक गए, टीम के मैनेजर मंसूर राना की छुट्टी हुई और अब आहिस्ता आहिस्ता एक नया पाकिस्तान क्रिकेट में बदलाव आ रहा है। और सिलेक्शन के मामलात को लेकर पहले गैरी कर्स्टन खफा हुए, फिर उसके बाद अब जेसन गिलिस्पी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट से अलहदा हो गए हैं और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बागडोर मिल गई है आकिब जावेद साहब को। आज वही हुआ जो मैंने आपको 6 महीने पहले कहा था कि भाईजान ये ना क्रिस्टन यहाँ रुकेगा ना गिलिस्पी यहाँ रुकेगा, और ये मदारी और ये नौटंकी और ये जो फ्रॉड है, ये फ्रॉड जो है नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मसाला रिएक्शंस में। गैरी क्रिस्टन के बाद अब फाइनली जेसन गिलिस्पी ने भी पाकिस्तानी टीम की कोचिंग छोड़ दी है। पाकिस्तान के लोग समझ नहीं पा रहे कि क्यों अच्छे कोचेस पाकिस्तान की टीम छोड़ के जा रहे हैं लगातार। आइए देखते हैं इनका रिएक्शन। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। गिलेस्पी तो भाईजान इनके पास कोई अच्छा बंदा टिक जाए ना पीसीबी वालों के पास, तो इनके पेट में मरोड़ उठते रहते हैं, मरोड़, और बिल्कुल लूज मोशन लग जाते हैं इनको कि एक अच्छा बंदा कैसे हमारे पास आ गया, हमने क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इनको तंग करना है और किससे कैसे जान छुड़ानी है। अगर कोई गलती से आ जाए, कोई अच्छा वर्ल्ड रिनाउंड किस्म का कोई बड़ा नाम आ जाए, तो ये लगे रहते हैं कि हाँ जी इनसे अब जान कैसे छुड़ाएं और साजिशों में कहीं ना कहीं तंग करने में, जहनी तौर पे डिस्टर्ब करने पे ये लगे रहते हैं। तो वो भाईजान पैसों की कोई कमी, आजकल इतनी क्रिकेट हो रही है, इतनी दुनिया में टीमें हैं, इंटरनेशनल तो छोड़ो, लीग का छोड़ो, वो कहते हैं लीग की हम फ्रेंचाइज क्रिकेट की कोचिंग करेंगे, 1-2 महीने करेंगे, मजे से पैसे जेब में डालेंगे, फिर एंजॉय करेंगे। तो भाईजान ये कोई 1980-90 वाला जमाना नहीं है कि दुनिया में टीमें ही टोटल थोड़ी सी हैं और आप हर किसी को अपनी मर्जी से अपनी डुगडुगी पे नचवा लेंगे। तो ये जो खबर अभी सामने आ रही है और अभी ऑफिशियल भी हो जाएगी कि गिलेस्पी, उन्होंने कहा कि भाईजान या तो ये मेरे साथ बंदा है, आप उसे भी, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी आप आगे बढ़ाएं, जिसको वरना छुट्टियां टाटा बाय बाय। और नजर ही आ रहा है, ये तो देखें बीच में रिपोर्ट हो गया कि गिलेस्पी से भी जान छुड़ा रहे हैं, वो बीच में ESPN ने रिपोर्ट कर दिया, पीसीबी ने ठग करके प्रेस रिलीज निकाली कि नहीं जी वो फिलहाल तो व्हाइट बॉल की जो है ना कोचिंग वो करेंगे आकिब जावेद, और वो भी रेड बॉल की आगे जाके देखेंगे, फिलहाल गिलेस्पी है। तो गिलेस्पी उसमें मैं तो समझता था बिल्कुल कुकू कोड़ा ही है, उसमें कोई है ही नहीं है कोई मतलब कोई सेंस वाली बात कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में वो आके कहता रहा कि जी मेरी कोई नहीं सुनते, कुछ नहीं कहते, क्या नहीं करते, और मैं सिर्फ मैच डे स्ट्रेटजिस्ट हूं, दिस एंड दैट। चलो वो मैच जीत गए कहीं ना कहीं, फिर उसने एक्स्ट्रा फेवर भी दी व्हाइट बॉल में आपकी सीरीज का, वहां पे रहा। साथ ही खबर आ गई कि जी उसकी भी छुट्टी हो रही है। जेसन गिलिस्पी तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान ही फट पड़े थे। उन्होंने कहा कि जी मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। तो ऐसा है, और आप मुस्तकबिल में भी किसी को बुलाएंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी काम करने के लिए तैयार है। जी ये साहब, इसमें यह है कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट थे वो, और अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खत्म किया, इस्तीफा दे दिया है, तो भी बोलेंगे नहीं कुछ भी, क्योंकि उनको मजीद अलग कॉन्ट्रैक्ट भी ले रहे हैं और अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आप 6 महीने या 1 साल तक कुछ भी बोल नहीं सकते, लेकिन उनका इस्तीफा देना ही बहुत काफी है। ये अभी की बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब की, बात करते हैं कि अगर हम चले जाए, बहुत पहले चले जाते हैं, पाकिस्तान की तारीख देखते हैं, उसमें कौन सा कोच है जो छोड़ के गया? वो एक ही कोच है, वो बॉब वुल्मर है, बाकी सबको निकाला गया। बॉब वुल्मर भी 2007 में उनकी डेथ हो गई थी, वो चले गए थे। अगर हम साथ अगर हम कंपाइल करें कि किस दौर में कौन सा कोच रहा और कौन सा चेयरमैन रहा, तो हमें और आसानी हो जाएगी, और कौन कौन से कैप्टन रहे। तो इतनी तब्दीलियां हुई हैं हमारी क्रिकेट के अंदर कि दूसरों को भी पता है और आप और हमें भी पता है। हम लोग काफी सालों से
जो इस क्रिकेट के साथ मुंसलिक है। 99 में अगर देखते हैं तो जावेद मियांदाद कोच आए कि फौरन ही बाद खालिद महमूद साहब के बाद चेंज आ गया बहुत बड़ा, रिचर्ड पाई बाद मुश्ताक मोहम्मद आ जाते हैं, फिर जनरल तौफीक रियाज साहब आ जाते हैं, ठीक है ना, फिर एक और चेंज आ जाता है, हमारा मुदस्सिर नजर साहब आ जाते हैं, उनको भी निकाला जाता है, तो फिर बॉब वुलमर 2007 में जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जेफ लॉसन को लेके आया जाता है, उनको भी निकाला जाता है। इंतखाब आलम साहब जीतते हैं, उनको भी निकाला जाता है। वकार यूनुस 2 दफा आते हैं, मोहसिन खान आते हैं, जितवा के चले जाते हैं, जिसमें बोर्ड भी चेंज हो रहे हैं। डेव वॉटमोर आते हैं, मोइन खान आते हैं, मिकी आर्थर आते हैं, मिसबाउल हक आते हैं, सब निकाले जाते हैं। और आगे जाते हैं सकलैन, मुश्ताक अब्दुल रहमान, ग्रांट ब्रेडमैन और मोहम्मद हफीज आते हैं, वो भी निकाले जाते हैं। बाकी दोनों तीनों का जो फॉरनर कोचेज थे आपने अभी बता दिया है। तो ये हिस्ट्री रही है, भयानक हिस्ट्री है हमारी, जिसमें कामयाब कोच भी रहे। वॉटमोर T20 में सबसे कामयाब कोच रहे, टेस्ट और वनडे के भयानक तरीन कोच रहे। तो रिकॉर्ड सबका बहुत अच्छा नहीं है, सबका बहुत खराब भी नहीं है। मोहसिन खान बहुत कामयाब रहे, मोइन खान कामयाब रहे टेस्ट में, लेकिन उनको भी निकाला गया। ये इस तरह के लोग हैं जिनका क्रिकेट से कोई तल्लक नहीं। अप्रैल 2024 बैंड बाजा बारात के साथ गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन को लाया गया और 6-7 महीने बाद उनको इतना मजबूर कर दिया इस आकिब जावेद और ये जो चेयरमैन साहब है, जो चेयरमैन साहब के क्रिकेट से दूर दूर तक हंसते रहते हैं, और आगे पीछे इनके लोग ऐसे हैं जो इनकी झूठी तारीफें करते हैं और चेयरमैन साहब उन तारीफों में खुश होते रहते हैं और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच पुनीत तुपल साहब, गॉड ब्लेस यू। तो यही होता है, आपको बार बार आपको बताया। पर ये ऐसे कोई ये आकिब जावेद लाहौर कलंदर की पर्ची को पाकिस्तान के पूरी क्रिकेट हवाले कर दी गई है कि अंदाजा लगाए ये हो जाएगी। मैंने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को सुधारने की जिम्मेदारी इनको दे दी है। अब मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी पे पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं, तो सबको पाकिस्तान के वो कहते हैं ना फ्रंट लाइन सोल्जर बने हुए हैं। लेकिन हकीकत बात ये है कि जितने मोहसिन नकवी ने यू टर्न मारे अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टेन्योर में, इसकी मिसालें भी दूर दूर तक नहीं मिलती। और अभी तो टेन्योर को 1 साल भी नहीं और इतने यू टर्न आ चुके हैं। सो टिम नीलसन लेटेस्ट विक्टिम बने, अभी 4.25 साल बाद आप सीरीज जीते। सीरीज जीतने की वजह 2 बॉलर्स थे, नुमान और साजिद, और तीसरे आकिब जावेद। और उनका प्लान, आकिब जावेद को प्रमोशन मिल गई, वो वाइट बॉल के कोच बन गए। साथ में जो नुमान और साजिद थे, नुमान को साउथ अफ्रीका के लिए सेलेक्ट कर लिया, साजिद को ड्रॉप कर दिया। फिर जाहिर सी बात है बैकरूम जो स्टाफ होता है उसका भी क्रेडिट होता है। सो जैसे ही हम वो सीरीज जीते तो जेसन गिलिस्पी से खटपट की खबरें आना शुरू हो गई थी। लेकिन टिम नीलसन जो कि अपने कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार कर रहे थे कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, और 14 दिन बाद हमने टेस्ट मैच खेलना है साउथ अफ्रीका में, और वो उसकी तैयारी कर रहे थे, तो उनको बताया गया कि भाई साहब कौन सा रिन्यू, कहाँ का रिन्यू, आपके साथ तो हम कंटिन्यू ही नहीं कर रहे, अब आप फारिग हो जाएं और बैठे ऑस्ट्रेलिया में जहां आप बैठे हुए। सो टिम नीलसन को इन्होंने बना दिया लेटेस्ट विक्टिम। अच्छा, टिम नीलसन को लाया कौन था? वो जेसन गिलिस्पी की रिकमेंडेशन पे आया था। अब जेसन गिलिस्पी का वैसी खटपट इनके साथ चल रही है। चंद दिन पहले हमने भी वीडियो की थी, आपको भी बताया था कि जी जेसन गिलिस्पी को भी फारिग करने की तैयारियां इन लोगों ने बना ली हैं। अब जब जेसन गिलिस्पी को फारिग करने की तैयारियां इन लोगों ने बना रही थी, खटपट तो चल रही थी। अब जेसन गिलिस्पी जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा ओडीआई सीरीज में, उसने इशारे देना शुरू कर दिए, बाबू हमारी कहानी सही नहीं है इनके साथ। रिपोर्ट्स आई पब्लिक में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरन उसके ऊपर एक रिबटल भेजा, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत खबर है, और जेसन गिलिस्पी को कंटिन्यू जीने मरने के हमने वादे किए हैं। फजूल फजूल फजूल, सिर्फ फजूल टाइम वेस्ट था, सिर्फ ऑप्टिक्स थे, और यही बताया जा रहा था कि साउथ अफ्रीका तक वो कंटिन्यू करेंगे। अब टिम नीलसन की जो अपडेट है और वो जो डेवलपमेंट है, उसमें आपने जेसन गिलिस्पी को भी लूप में नहीं रखा। अब ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए जेसन गिलिस्पी की हट चुकी है, और उन्होंने बोला भाई मैं तो जाता ही नहीं साउथ अफ्रीका। अच्छा, अब आकिब जावेद वहां मौजूद है, तो 2 पॉसिबिलिटी ये है कि शायद आकिब जावेद को अब चंद घंटों में या आने वाले दिनों में अनाउंस कर दिया जाए कि वर्ल्ड फॉर्मेट कोच बन गए हैं आपके। ये जो उसका नीलसन उड़ाया ना, उसका जो असिस्टेंट कोच है, उसके बाद तो यार खत्म हो गई थी कहानी। जेसन गिलिस्पी का जाना तय था। जेसन गिलिस्पी ने खुद छोड़ा है। चलो पीसीबी को अब रकम भी कम देनी पड़ेगी जेसन गिलिस्पी को, क्योंकि उसने रिजाइन किया, पीसीबी ने उसे नहीं निकाला, वो खुद ही छोड़ के चला गया है। हालात ही अगले के लिए इतने तंग कर दो, पीसीबी का सुनहरा उसूल, अगले के लिए हालात इतने तंग कर दो कि वो खुद ही कहे कि जान छोड़ो। वो देसी थोड़ी है हमारी तरह का है कि भाई उसके कपड़े भी, वो शर्ट उतार दी, लुंगी उतार दी, सब कुछ उतार दिया, और वो सिर्फ कह रहा है कि अगर केले के 2 पत्ते मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाए। वो हमारी तरह का टीठ नहीं है, गोरा हमारी तरह का नहीं है ना यार। वो गोरा गैरी क्रिस्टन को तंग किया, वो साइड पर हो गया, उसे उसकी पावर्स ले ली हेड कोच वाली, सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया, उसे पूछते तक नहीं थे टीम सिलेक्शन में ना, उसकी जिसे कहते हैं उसका किसी कोई और हिसाब किताब बन रहा था, प्लेयर्स के साथ उसके जिसे कहते हैं मसाइल थे, उसके ऊपर इल्जाम था कि वो भाई तुम इतना टाइम, ज़्यादातर टाइम साउथ अफ्रीका में रहते हो, पाकिस्तान में इतना टाइम नहीं गुजारते, छुट्टी करो, हमें नहीं चाहिए। उसके लिए लातंग किए, वो छोड़ के चला गया, उसी के पीछे पीछे जेसन गिलिस्पी चला गया। पाकिस्तान क्रिकेट से लिटरली जो है ना अब एतबार उठ गया। मैं अब किसी पे एतबार नहीं करूंगा किसी की ज़बान पे, क्योंकि हमारे यहाँ झूठ बोला जाता है। मुझे कितने लोगों ने कहा कि आकिब जावेद तो बनना ही नहीं चाहते हैं, डेवलपमेंट पे करना चाहते हैं। आकिब जावेद के खुद करीबी ज़राए ने बोला
उसके बाद वो तीनों फॉर्मेट के कोच बन गए। मेरा तो सच्ची बात है, आई एम सॉरी, मेरा तो अभी सबसे बाल उठ गया। मैं अंदर किसी की बात पे एतबार नहीं करूंगा, क्योंकि हमने ये जो सब किया है ना गैरी कर्स्टन के साथ, जैसन गिलेस्पी के साथ, तो किसी फॉरेन कोच ने पाकिस्तान आने से पहले ना तौबा करनी है। और दूसरा, कोई एतबार नहीं करेगा। तो ये सब आपको पता है कि जब, ठीक है, मैं ये बात भी सही तरह आपको बता दूं कि आप लेकर आए जैसन गिलेस्पी को, गैरी कर्स्टन को, ओपनली बोल देना यार कि परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, परफॉर्मेंस रिव्यू किया है, अब हम नए कोचिंग पे स्टाफ पे जा रहे हैं, दैट इज समथिंग एल्स। आप ये कर सकते हैं, बिकॉज अगर देखें तो गैरी कर्स्टन का T20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया, सच बोलना चाहिए। देखें उनकी परफॉर्मेंस भी कोई, देखिए वो एक ही इवेंट मिला उनको। जैसे गिलेस्पी ने और शाह मसूद ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में अजीब किस्म के भंड मारे, जिसके अंदर वो बॉलिंग चेंजेस, बॉलिंग कभी फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, कभी नसीम को, शाहीन को खिलाफ रस देकर फास्ट पिच बना रहे थे, बहुत कुछ हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत गलतियां थी, लेकिन यार आप, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप सिंपली कहते नहीं हम आकिब जावेद जी काम से मुतमईन है, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हमें परफॉर्मेंस निकाल कर दी, उसके बाद अब हम जो है वो उनको मतलब कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसी जैसे गिलेस्पी ने आपको अपनी कोचिंग में वनडे सीरीज जितवाई, लेकिन अब आप जैसे गिलेस्पी को खुदा से कह चुके हैं, वो खैर वनडे कोचिंग करना भी नहीं चाह रहे थे। तो देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तान में फॉरेन कोचेस लगातार उनकी कंट्री को छोड़ते जा रहे हैं। गैरी कर्स्टन के बाद अब फाइनली जैसन गिलेस्पी ने भी पाकिस्तान की कोचिंग करने से मना कर दिया है और वो वापस अपने देश जा रहे हैं। देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है फर्दर फॉरेन कोचेस का इन पाकिस्तान। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।